गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। ये आज जीव विज्ञान का दोस्तों ये 15वां लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1351 से लेकर के और 1440 तक, यानी लगभग में 90 क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये जीव विज्ञान का विविध है, जीव विज्ञान का जो है ये विविध पोर्शन है। इसमें जो है ये 90 क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, या जो है आपका एसएससी हो, या आपका पेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहे जो है मतलब यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम हो, या टीजीटी पीजीटी हो, सभी एग्जामों में लगभग में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो ये 1351 से हम लोग इसमें कवर करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 1350 तक जिन क्वेश्चन है वो एकदम सीरियल वाइज जो है लेक्चर वाइज लेक्चर आपके पिछले 14 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए गए हैं। 1350 क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो में आपको जो है देख सकते हैं, प्ले लिस्ट इसकी बनी हुई है। प्ले लिस्ट पर जा करके यदि चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 से और 1350 तक पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहले बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें देखते हैं 1351 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है। यानी जो संकल्प परियोजना चलाई गई ये किसके उन्मूलन से संबंधित है। तो ये एड्स एवं एचआईवी उन्मूलन से संबंधित है। किससे? एड्स एवं एचआईवी उन्मूलन से। एड्स और एचआईवी को खत्म करने के लिए एक संकल्प परियोजना मतलब चालू की गई और इसी के उन्मूलन से संबंधित है। 1351 का राइट ऑप्शन ये विकल्प सही है। 1352 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है। कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? तो ये भारत में प्रभावी है HIV-1C, अर्थात राइट ऑप्शन इसका 1352 का सी विकल्प सही है, HIV-1C। और 1353 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1353 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। तो रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। ये है एड्स हेतु जागरूकता का। किसके लिए है? एड्स की जागरूकता के लिए ये चलाया गया रेड रिबन एक्सप्रेस, जो कि चलता फिरता दृश्य साधन है। तो राइट ऑप्शन 1353 का ए विकल्प सही है। 1354 नंबर कह रहा है कि HIV प्लस अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। यानी HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उन अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकारी पद आरक्षित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो ये दोस्तों केरल राज्य है। केरल राज्य जिसने HIV पॉजिटिव के लिए जो है सरकारी पदों को जो है आरक्षित किया हुआ है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए और बार बार ये पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को जांचिए, परखिए और आंकिए कितने कौन से क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। 1355 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये दोस्तों है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है यह प्रकृति में सबसे अधिक या सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 1355 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 1356 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए ज्वरनाशी जो है ये पैरासीटामॉल, अर्थात बुखार में पैरासीटामॉल दी जाती है, सही है। और प्रतिफीन कारक के लिए जो दी जाती है वो पॉलीएमाइड
सिलिकॉन्स दिया जाता है, ये भी दवा इसके लिए सही है। प्रतिरोधी के लिए एस्पिरिन नहीं दी जाती है, एस्पिरिन जो दी जाती है वह प्रतिरोधी के लिए नहीं दी जाती है। और अस्त क्षय रोधी जो है ये अस्त क्षय रोधी के लिए कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी दी जाती है, ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, वह सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है 1356 का। 1357 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क ज्वर प्रकट हुआ था, यानी जापानी मस्तिष्क ज्वर किस वर्ष प्रकट हुआ था? तो ये दोस्तों प्रकट हुआ था 1987 में। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं, तो ये क्लियर हो गया कि जापानी मस्तिष्क ज्वर कब प्रकट हुआ था? 1987 में। 1358 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किलकर थ्योरी का जो संबंध है किस घटना से है? तो किलकर थ्योरी का जो संबंध है वह काल प्रभावन की थ्योरी से है, काल प्रभावन की घटना से संबंधित है किलकर थ्योरी। तो राइट ऑप्शन 1358 का सी विकल्प सही है, काल प्रभावन। 1359 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विचार कीजिए कि अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व एड्स दिवस, सही क्रम क्या है? इसमें से एक कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन चारों में अगर देखा जाए कि कौन सा दिवस, मतलब जिसमें से एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं एक तो कुष्ठ निवारण दिवस, उसके बाद आपका पड़ता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, और विश्व स्वास्थ्य दिवस के बाद में जो है आपका ये पड़ेगा अल्जाइमर रोग दिवस, और उसके बाद में विश्व एड्स दिवस। ये इनका क्रम इस तरीके से है डेट वाइज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, 3, 2, 1, 4। 1360 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जो जनक थे वह नॉर्मन ई बोरलॉग थे। नॉर्मन ई बोरलॉग एक कृषि वैज्ञानिक थे, और इन्हें जो है विश्व में हरित क्रांति का पिता या जनक माना जाता है। तो 1360 का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प सही है, नॉर्मन ई बोरलॉग। 1361 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। कारण आर कह रहा है कि अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें पहला वाला सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखिए, जो अमीर चूंकि क्यों कुपोषित हैं? क्योंकि ये तला भुना और जो है गलत भोजन करते हैं, इसलिए कुपोषित है। और गरीब इसलिए कुपोषित है क्योंकि वो रूखा सूखा भोजन करता है। तो इसलिए यहाँ दोनों कथन सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। 1362 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, बेमेल को छांटिए, यानी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो ये देखिए तीनों, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों आपके शरीर विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है ये आपका जो है यानी ये साइंस से रिलेटेड है, जबकि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, मन का विज्ञान। तो ये अलग है 1352 का, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प बेमेल है, सही सुमेलित नहीं है। 1363 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी लौह आयरन प्रचुर मात्रा में किस फल में पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा में जो लौह पाया जाता है वो जामुन में पाया जाता है, यानी राइट ऑप्शन 1363 का ए विकल्प सही है, जामुन। 1364 नंबर कह रहा है कि श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। तो श्यामी जुड़वा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है ऐसी जुड़वा के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसके लिए श्यामी जुड़वा का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन 1364 का डी विकल्प सही है।
और उसके बाद 1365 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर हैं। रात्रिचर होते हैं, किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो ये ग्रुप है जो है मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। अर्थात मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये जो ग्रुप है ये प्राय रात्रिचर है। राइट ऑप्शन 1365 का बी विकल्प सही है। 1366 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी आपको ये बताना है इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इंडोस्कोप जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। अर्थात राइट ऑप्शन 1366 का डी विकल्प सही है। 1367 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम तंतु, रोम, पिच, नख तथा नखर जो है निर्मित होते हैं। ये किससे निर्मित होते हैं? तो ये केराटिन से निर्मित होते हैं। नाखून, नख यानी इन सब में जो है ये निर्मित जो होते हैं ये केराटिन से निर्मित होते हैं। 1368 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय पहली बार यानी प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था। तो मानव का हृदय प्रथम बार जो शल्य प्रत्यारोपण किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 1368 का बी विकल्प सही है। दोस्तों आज जीव विज्ञान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको जीव विज्ञान के बाद में भौतिक विज्ञान के जो भी क्वेश्चन अब तक किसी भी एग्जाम में बने हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। इसलिए जो है चैनल पर जरूर बने रहिए। ये पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 1368 नंबर कह रहा है कि मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण ये तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। 1369 नंबर कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय का जो प्रत्यारोपण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 1370 नंबर कह रहा है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। किसने किया था? तो मधुमेह यानी शुगर के उपचार के लिए प्रयुक्त जो हार्मोन इंसुलिन है, तो हार्मोन इंसुलिन का जो आविष्कार है ये किया था F.G. बैटिंग के द्वारा। F.G. बैटिंग ने इसका आविष्कार किया था। 1370 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 1371 नंबर करा कि प्रकृति में ज्ञात सभी जो एंजाइम हैं वो क्या हैं? तो प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। राइट ऑप्शन 1371 का सी विकल्प सही है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1372 नंबर के एंजाइम मूलतः होते हैं। तो जो एंजाइम मूलतः होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। अर्थात 1372 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, प्रोटीन। 1373 नंबर कह रहा है कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, यानी ये किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? तो ये आविष्कार किया था जे.सी. बोस ने। जे.सी. बोस ने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है। राइट ऑप्शन 1373 का बी विकल्प सही है। 1374 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से अलग चुनिए। क्या अलग है? पुनरुत्पादन, बडिंग, गायमेट्स, फिशर। तो इसमें जो अलग है वो अलग है गायमेट्स। अर्थात राइट ऑप्शन 1374 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 1375 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन यानी कथन कारण पर दिया है। अभिकथन ये कह रहा है कि एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण आर कह रहा है कि नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब इसमें आपको बताना है कि अभिकथन ये एवं कारण आर दोनों पृथक सही हैं एवं आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, या बी विकल्प ये कह रहा है कि अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या सी कह रहा है अभिकथन ये सही है लेकिन आर गलत है, और डी कह रहा है अभिकथन ये गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, यानी अभिकथन ये और कारण आर दोनों पृथकता सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है।
1375 नंबर के बाद 1376 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल का जो संबंध समुद्र से है, जल का जो संबंध समुद्र से है वही जीन का निम्नलिखित में से किससे है। यानी जल का जो संबंध समुद्र से है वही संबंध जीन का गुण सूत्रों से है। तो राइट ऑप्शन 1376 का बी विकल्प सही है। जीन का जो संबंध है वो गुण सूत्र से है। 1377 नंबर कह रहा कि शक्करों में सबसे जो मीठी होती है वो कौन सी होती है। तो शक्करों में जो सबसे मीठी शक्कर होती है वो होती है सुक्रोज। सुक्रोज सबसे मीठी होती है। 1377 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 1378 नंबर कह रहा है कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन जो है एंटी पायरेटिक्स है। तो राइट ऑप्शन 1378 का बी विकल्प सही है। एस्पिरिन एक एंटी पायरेटिक्स है। 1379 नंबर कह रहा कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो होते हैं वो एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो मधुमक्खी कॉलोनी के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे को नर्तक से पहचानते हैं। किसे पहचानते हैं। नर्तक से। 1379 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 1380 नंबर कह रहा है कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है। बर्फ जमी झील यानी झील में जो बर्फ है पानी है वो बर्फ बन जाता है, ऊपर से बर्फ जमा हुआ है और अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। क्यों। क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। ध्यान रखिएगा झील की जो तली है वहां पर जो है जल नहीं जम पाता है, इसलिए मछलियां जीवित रहती हैं। 1380 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 1381 नंबर कह रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होगी। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। राइट ऑप्शन 1381 का बी विकल्प सही है। 1382 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी के उत्पादित बीज से संभावना होती है। क्या संभावना होती है कि अंकुर क्षणम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। अर्थात राइट ऑप्शन 1382 का डी विकल्प सही है। 1383 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। क्या। जैव उर्वरक, कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के स्रोत के रूप में। यानी जैव उर्वरक, जीव कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के स्रोत के रूप में नीम के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। 1383 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 1384 नंबर कह रहा है कि वाडा का जो संबंध है वो किससे है। तो वाडा का जो संबंध है वो दोस्तों डोप टेस्टिंग से है। डोप टेस्टिंग से है। राइट ऑप्शन 1384 का बी विकल्प सही है। 1385 नंबर कह रहा है कि मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो किन यौगिकों के कारण होती है। तो मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध है वह अमीनो अम्ल यौगिक के कारण होती है। जो दुर्गंध आती है वो अमीनो अम्ल यौगिक के कारण दुर्गंध होने का कारण होता है। यानी मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो अमीनो यौगिक के कारण होती है। राइट ऑप्शन 1385 का ए विकल्प सही है। 1386 नंबर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन आधार बनाता है। तो स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए जो आधार बनाता है वो क्रोमियम और निकिल आधार बनाता है। क्रोमियम और निकिल। 1386 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 1387 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट में दिया है शरीर क्रियात्मक प्रक्रम, सूची सेकंड में दिया है कोशिकांग। सुमेलित करना है शरीर क्रियात्मक प्रक्रम को कोशिकांग से सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। ए में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक पाया जाता है, यानी ए का हो गया 2। और उसके बाद खनिज उद्ग्रहण। खनिज उद्ग्रहण में क्या पाया जाता है। ये जीव द्रव कला है, तो ये हो जाएगा बी का जो है 1, बी का 1। और श्वसन। श्वसन जो है ये श्वसन में क्या पाया जाता है। तो श्वसन का जो कोशिकांग है वो सूत्र कणिका है। क्या है। सूत्र कणिका, यानी ये सी का
3 हो जाएगा। और उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण यानी डी का 4 राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का जो कोशिकांग है वो राइबोसोम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2, 1, 3, 4 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। 1387 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 1388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया है वनस्पति, सूची सेकंड में दिया है उपयोग। तो जैसे ब्रह्मणी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है मस्तिष्क स्फूर्तिदायक के रूप में ब्रह्मणी का प्रयोग किया जाता है। ए का हो जाएगा 4। सदाबहार का प्रयोग, सदाबहार वनस्पति का जो उपयोग है ये कहाँ होता है, तो ये किया जाता है मधुमेह प्रतिरोधी में। मधुमेह प्रतिरोधी के लिए सदाबहार का प्रयोग किया जाता है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। और पुदीना का जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है वातहर के लिए, तो सी का हो जाएगा 2। और तुलसी का प्रयोग कफोत क्षारक के उपयोग में किया जाता है, तो डी का हो जाएगा 3। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, 4, 1, 2, 3। 1388 नंबर के बाद 1389 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। सूची फर्स्ट में दिया है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ए का हो जाएगा क्या 3। फिर जीन थेरेपी में क्या पाया जाता है, तो जीन थेरेपी में रक्त रोगों के उपचार के लिए जीन थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, तो बी का हो जाएगा 4। और क्रायोनिक्स, क्रायोनिक्स का जो उपयोग है, क्रायोनिक्स में पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना ये संबंधित है। और कोबाल्ट का जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये तो मैचिंग में दिया है सीधे सीधे कि शुष्क बर्फ किसका रूप है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका 1389 का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। उसके बाद 1390 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में हार्मोन्स, जैसे एक तरफ दिया है जिसे हार्मोन्स, तो ए है हार्मोन्स। हार्मोन्स किसमें है, ये टेस्टोस्टेरोन में जो है हार्मोन्स पाया जाता है। और एंजाइम, एंजाइम में क्या पाया जाता है, तो एंजाइम में लाइपेज, एंजाइम लाइपेज का रूप है, यानी एंजाइम लाइपेज में एंजाइम पाया जाता है। और फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड जो आपका है इसमें लिसिथिन, लिसिथिन यानी सी का 3rd हो जाएगा। और बहुलक जो है ये पॉलीथीन, पॉलीथीन ये बहुलक का रूप है, तो डी का हो जाएगा 4। इस हिसाब से 2, 1, 3, 4 यानी राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है 1390 का। 1390 के बाद 1391 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस ये स्थित है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस ये स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। 1391 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही, नई दिल्ली। उसके बाद 1392 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और सूची, एक तरफ सूची फर्स्ट दिया, एक तरफ सूची सेकंड दिया। जैसे टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा है, ये क्या है दोस्तों, ये एक हार्मोन्स है, तो ए का हो जाएगा 4। तो ए के 4 में अगर देखा जाए, अगर पहला ही आपको सही है तो बी एलिमिनेट हो जाएगा और डी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन आपके बचते हैं ये और सी, इसी तरीके से एग्जाम में करने हैं। फिर जो कोडीन है, कोडीन में जो प्रयोग किया जाता है वो बेहोशी की ड्रग्स है। कोडीन क्या है, एक बेहोशी की ड्रग्स है, तो बी का हो गया फर्स्ट। बी का फर्स्ट केवल ए में है, तो यहाँ पर सी भी एलिमिनेट हो गया। यानी ये तो दो ऑप्शन अगर इस क्वेश्चन में जानते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 और बाकी के ये तीनों एलिमिनेट हो गए। तो कोडीन ये हार्मोन्स है और कुचुक नहीं, कोडीन हार्मोन नहीं, कोडीन एक बेहोशी की ड्रग्स है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। और कुचुक क्या है, ये कुचुक जो है ये रबड़ का स्रोत पदार्थ है।
और यूजेनॉल जो है ये लौंग का सुगंधित तेल है यूजेनॉल। तो इस हिसाब से 4 1 2 3 1392 का ए विकल्प सही है। 1393 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची फर्स्ट दिया है एक तरफ सूची सेकंड दिया है। जैसे क्षुद्रातिशय जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भक्षण विकार से, यानी ए का हो जाएगा 4। और कोलेस्ट्रॉल का जो संबंध है ये किससे है? कोलेस्ट्रॉल का संबंध अंड प्रीतक से है, तो ये बी का हो जाएगा 2। और एट्रोपिन का जो संबंध है ये किससे है? तो एल के लाइट से है। और डी जो है इंसुलिन का संबंध अग्नाशय से है, तो डी का हो जाएगा 3। इस हिसाब से यह देखा जाए तो 1393 का 4 2 1 3 यानी ए विकल्प इसका सही है। उसके बाद 1394 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1394 नंबर भी कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। जैसे इसमें कह रहा है कि मायोग्लोबिन किससे संबंधित है? तो मायोग्लोबिन जो संबंधित है ये संबंधित है पेशी कोशिका से, तो ए का हो जाएगा 4। सर्पगंधा ये संबंधित है किससे? परशीतक से, तो बी का हो जाएगा 3। और कुक्कुट रोग जो है ये कुक्कुट रोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है विकिरण चिकित्सा से। और रुधिर वड़का जो है ये ऑक्सीजन परिवहन से संबंधित है। इस हिसाब से यह देखा जाए तो 4 3 1 2 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 1394 नंबर का। उसके बाद 1395 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची फर्स्ट को सूची एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ सूची सेकंड दिया है। जैसे कह रहा है लैक्टोबैसिलस जो है ये दही बनाने की जो क्रिया है वो लैक्टोबैसिलस के माध्यम से होती है, तो ए का हो जाएगा 3। और राइजोबियम है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो बी का हो जाएगा 4। और ईस्ट का जो प्रयोग है, ईस्ट ये एक एल्कोहल उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। और एस्परजिलियस इसका प्रयोग साइट्रिक अम्ल बनाने में करते हैं। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3 4 1 और 2 यानी राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है 1395 का। 1396 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोशिका का नियंत्रण जो कक्ष होता है वो केंद्रक होता है, सही है। प्राकृतिक रबड़ जो है ये पॉली आइसोप्रीन है, ये भी सही है। और जो क्रायोलाइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी सही है। लेकिन रोगाणु रोधक जो है ये फिनाल्फ्लेथिन नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। तो जो राइट ऑप्शन है 1396 का डी विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है। 1396 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। जैसे एंथ्रैक्स और थैलेसीमिया और सरोगेसी और ट्रांसजेनिक्स इधर दिया हुआ है, दोषी जीन से उत्पन्न रोग या गर्भ की किराएदारी या जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान या एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। तो अब एक तरफ ABCD को 1 2 3 4 से मैच करना है। तो इसमें जो है देखते हैं क्या है। जैसे जो एंथ्रेक्स का जो संबंध है ये एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है, तो ए का हो जाएगा 4। थैलेसीमिया का जो संबंध है ये है दोषी जीन से उत्पन्न रोग है, थैलेसीमिया जो है दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। और अगला जो कह रहा है सरोगेसी एक गर्भ की किराएदारी है। और ट्रांसजेनिक्स जो है ये जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4 1 2 3 4 1 2 3 अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है 4 1 2 3। उसके बाद 1398 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें भी
सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड से मैच कराना है। जो पक्षी है तो पक्षी का जो संबंध है वो किससे है? तो पक्षी का जो संबंध है वो आर्थिनोलॉजी से है, यानी ए का हो गया 3। वंशागति का जो संबंध है वो किससे है? तो वंशागति का जो संबंध है वो जेनेटिक्स है। और पर्यावरण का जो संबंध है वो इकोलॉजी से है। और जीवाश्म का संबंध पेलियोबायोलॉजी से है। तो डी का हो गया फर्स्ट, डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3, 4, 2 और 1, यानी राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, जो कि अक्सर विशेष में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 1399 नंबर का है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है जो कि दवाएं, और दूसरी तरफ किसके यूज में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें देखिए पैरासीटामॉल का जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग दर्द निवारक के रूप में करते हैं। दर्द निवारक दवा है पैरासीटामॉल। और टेक्साल क्या है? तो टेक्साल जो है ये एक स्नेहक है। और ग्रेफाइट जो है, नहीं गलत हो रहा है इसमें। जैसे पैरासीटामॉल जो है, पैरासीटामॉल एक दर्द निवारक दवा है, सही है। और टेक्साल जो है, टेक्साल का जो संबंध है ये कैंसर रोधी दवा है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। और उसके बाद में ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये स्नेहक है। और विटामिन ई जो है ये एक खाद्य परिरक्षक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3, 4, 1, 2, यानी ए विकल्प इसका सही है 1399 का। उसके बाद 1400 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन से युग्म सुमेलित हैं ये बताना। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये कहाँ है? मैसूर में है, सही है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर में नहीं है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में है, तो ये दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये गुड़गांव में है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही होगा 1400 का। राइट ऑप्शन सी विकल्प। 1401 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में संस्थान दिया, सूची सेकंड में स्थान दिया हुआ है। जैसे केंद्रीय औषधि एवं सुरभि संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि एवं सुरभि संस्थान की अगर बात करें तो ये स्थित है लखनऊ में। दूसरा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके हैदराबाद और डायग्नोस्टिक केंद्र में। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके चंडीगढ़ पादप संस्थान में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। इस हिसाब से ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपके ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 4, 2 और 1, 3। उसके बाद 1402 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क स्थित है ये कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लखनऊ में स्थित है। 1403 नंबर करा कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। 1404 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। तो 1404 का बी विकल्प सही है हैदराबाद। 1405 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इस प्रघटना को क्या कहा जाता है? तो इस प्रघटना को बायोल्यूमिनेसेंस यानी बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। राइट ऑप्शन 1405 का बी विकल्प सही है। 1406 नंबर कह रहा है कि रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था? तो रेडिएशन के द्वारा म्यूटेशन का सर्वप्रथम जो प्रायोगिक प्रदर्शन किया था ये किया था एच.जे. मूलर ने। 1406 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 1407 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सांप नहीं है?
तो देखिए वाइपर एक सांप है, क्रेट एक सांप है, रैटल स्नेक एक सांप है, लेकिन ग्लास स्नेक एक सांप नहीं है। तो राइट ऑप्शन 1407 का डी विकल्प सही है। और 1408 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही है। तो भारतीय जलीय सांपों के लिए जो सही है वो सी विकल्प सही है, सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं। ये कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही है। राइट ऑप्शन 1408 का सी विकल्प सही है। 1409 नंबर कह रहा है कि एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले किसी एंजाइम को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक रूप में पाए जाने वाले एंजाइम को कहते हैं आइसोजाइम। आइसोजाइम। राइट ऑप्शन 1409 का ए विकल्प सही है। 1410 नंबर कह रहा है कि जोंक के लार में उपस्थित रक्त स्कंदक है। तो जोंक के लार में उपस्थित जो रक्त स्कंदक है वो है हीरोडिन। हीरोडिन। राइट ऑप्शन 1410 का बी विकल्प सही है। 1411 नंबर कह रहा है कि स्तनधारी जल पीते हैं और इसे प्राप्त भी करते हैं। तो स्तनधारी जल पीते हैं और इसे प्राप्त करते हैं, इससे प्राप्त करते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। राइट ऑप्शन 1411 का डी विकल्प सही है। 1412 नंबर कह रहा है कि दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका रहता है। तो दांत का जो दंत शिखर भाग है ये इनेमल से ढका रहता है। 1412 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 1413 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत ऑक्सीकारकों का कार्य क्या है। तो प्रत ऑक्सीकारकों का कार्य है ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। और उसके बाद 1413 नंबर के बाद 1413 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। उसके बाद 1414 नंबर कह रहा है कि लैनोनिन मोम कहाँ से प्राप्त होता है। तो लैनोनिन जो मोम है यह प्राप्त होता है जानवरों की त्वचीय ग्रंथि से। जानवरों की त्वचीय ग्रंथि से प्राप्त होता है। 1414 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 1415 नंबर कह रहा है कि जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देता है। तो जुगनू जो रासायनिक संदीप्त परिघटना है, जुगनू जो है रासायनिक संदीप्त परिघटना के कारण शीत प्रकाश देता है। 1415 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 1416 कह रहा है कि फासिल पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फासिल पौधों के अध्ययन को पेलियोबॉटनी कहा जाता है। राइट ऑप्शन 1416 का डी विकल्प सही है। 1417 नंबर कह रहा है कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। और ये कहलाता है शिनकंगो। शिनकंगो जो है एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। राइट ऑप्शन 1417 का बी विकल्प सही है। और उसके बाद 1418 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें दिया रेशम कीट, लाख कीट, चींटी और ब्लाइडर बीटल, और एक तरफ दिया है इनको मैच करना है। तो अब इसमें जो है मैच अगर करते हैं तो जैसे रेशम कीट का जो संबंध है वो किससे है। इसका संबंध है रेशम से। रेशम कीट का संबंध रेशम से। लाख कीट का संबंध किससे है। तो लाख कीट का जो संबंध है ये लाख से है। तो बी का हो गया 2 और ए का हो गया 3। चींटी का संबंध किससे है। चींटी एक फार्मिक अम्ल चींटी में होता है। तो ये सी का संबंध है 4 से। और ब्लास्टर बीटल का जो संबंध है ये किससे है। तो इसका जो संबंध है वो कैथेरिडीन से है। कैथेरिडीन से, यानी तो डी का हो गया 1। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन 3, 2, 4, 1 होगा। 1419 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाश्मिकी में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मिकी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। 1419 का राइट ऑप्शन सी विकल्प से। 1420 कह रहा है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन 1420 का सी विकल्प सही है, 16 सितंबर। 1421 नंबर कह रहा है कि विश्व से चेचक का जो उन्मूलन है वो घोषित हुआ। तो विश्व से चेचक का उन्मूलन जो घोषित हुआ वो 1980 में घोषित हुआ। राइट ऑप्शन 1421 का बी विकल्प सही है। 1422 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। जैसे ईस्ट से किण्वन प्राप्त होता है। कैसीन जो पाया जाता है ये दुग्ध
प्रोटीन में पाया जाता है। एलोवेरा जो कि आवृतबीजी पौधा है, लेकिन जो घटपर्णी है ये परजीवी आवृतबीजी नहीं है। तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो 1422 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है, जो सही सुमेलित नहीं है। 1423 नंबर क्वेश्चन करा कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा कह रहा है केवल मादा रक्त चूसती है, मादा तो चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है, गलत। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो ये भी सही है। यानी केवल मादा रक्त चूसती है और नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये 2 और 5 सही है, केवल 2 और 5। 1423 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। और उसके बाद 1424 नंबर कह रहा है कौन मीथेन गैस उत्सर्जित करता है। तो मीथेन गैस जो उत्सर्जित करता है वो गो पशु भी उत्सर्जित करते हैं, दीमक भी और धान के खेत भी। तो ये सभी हो जाएगा। ये कई बार विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। 1424 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 1425 कह रहा है कि रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है। क्या मापा जा सकता है? चट्टानों की उम्र को मापा जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग से। ये चट्टानों की एज को मापा जाता है, उम्र को मापा जाता है। तो 1425 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 1426 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वो दोस्तों 90% होता है। राइट ऑप्शन 1426 का डी विकल्प सही है। 1427 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के कोशिकीय प्रक्रिया में कौन ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष उपयोगी बनाता है। तो ऑक्सीजन को जो प्रत्यक्ष उपयोगी बनाता है वो किण्वन बनाता है, अर्थात फार्मेंटेशन। राइट ऑप्शन 1427 का बी विकल्प सही है। 1428 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? जैसे जीन संबंध योग पुनर्यागस डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिकी अभिनियंत्रण। या दूसरा कह रहा है गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण एमनियोसेंटेसिस। तीसरा कह रहा है एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण। और चौथा कह रहा है सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। ए भी सही सुमेलित है, बी भी है और सी भी है, लेकिन डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन 1428 का डी विकल्प सही है। 1429 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोसायनिन एक ऑक्सीजन अभिगमन धात्विक प्रोटीन है जो कुछ अकशेरुकी जंतुओं में विद्यमान होती है। इस प्रोटीन में क्या होता है? तो इस प्रोटीन में 2 ताम्र परमाणु होते हैं, 2 ताम्र परमाणु होते हैं। 1429 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 2 ताम्र परमाणु।